हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण बिल 2023। बहुप्रतीक्षित बिल है। पिछले 27 साल से ये बिल जो है अटका हुआ था, पारित नहीं हुआ था संसद में। अभी देखिए हाल ही में इस बिल को संसद में पारित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज के क्लास में हम महिला आरक्षण 2023 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। देखिए अभी जो संसद में सत्र चल रहा है ये है संसद का विशेष सत्र। साल में आमतौर पे 3 तरह के सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन अभी देखिए शीतकालीन सत्र आने वाला था, उससे पहले ही सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है 18 से 22 सितंबर के बीच में। और विशेष सत्र में ही ये महिला आरक्षण विधेयक जो है संसद में पेश किया गया है और लोकसभा से पारित भी हो गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में किस दिन पारित हुआ। लोकसभा में पारित हुआ 20 सितंबर 2023 को। यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। जब भी कोई कानून बनता है उसका क्या प्रोसेस होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो देखिए कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब उस विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में यानी संसद के निचले सदन में भेजा जाता है, यहाँ पर पास हो जाता है। उसके बाद इसे भेजा जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा, और राज्यसभा में पास होने के बाद इसे भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति अगर इस विधेयक पर मुहर लगा देता है तो ये कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ये तरीका होता है कानून बनाने का, ठीक है। तो लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो है 2/3 बहुमत से पास हो गया। किसी भी विधेयक को पास करने के लिए 2/3 बहुमत से पास करना जरूरी होता है। तो लोकसभा में ये बहुत आसानी से पास हो गया। इसके पक्ष में 454 वोट पड़े और इसके विपक्ष में मात्र 2 वोट पड़े। 2 जो वोट पड़े वो AIMIM के ही थे। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है इन्हीं के 2 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट डाला था और इस विधेयक के पक्ष में कुल 454 वोट पड़े। लगभग सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 राज्यसभा में किस दिन पारित हुआ। तो 20 सितंबर को ये विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद इसे 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया और इसी दिन राज्यसभा में भी ये बहुत आसानी से पास हो गया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 का अन्य नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 का अन्य नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। और इस बात को याद रखिएगा, जब ये तीनों तरफ से पास हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो ये अधिनियम बन जाएगा। तो इस विधेयक का नाम क्या होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। महिला आरक्षण बिल 2023 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, सभी को याद रखने हैं। तो महिला आरक्षण बिल 2023 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 33% आरक्षण का रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। 2023 में महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 10वां संविधान संशोधन विधेयक है। यानी कि संवैधानिक संशोधन के तहत जो है महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है संसद में। तो ये 128वां संवैधानिक संशोधन है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो 128वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है, महिला आरक्षण से है। नई संसद भवन में पास होने वाला प्रथम विधेयक कौन सा है। तो देखिए नया संसद भवन का उद्घाटन इसी साल 28 मई को PM मोदी ने किया था। तब से इसमें बैठक नहीं हो रहा था और अभी जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, इस बैठक का आयोजन नई संसद भवन में किया जा रहा है और नई संसद भवन में पास होने वाला पहला विधेयक बन गया है महिला आरक्षण विधेयक 2023। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 किसने पेश किया। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 को पेश किए वर्तमान में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्होंने ही लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 को पेश किया और ये आसानी से पास हो गया। किसी भी विधेयक को कानून में बदलने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में उस विधेयक को कितने बहुमत से पारित करना जरूरी होता है। वीडियो के शुरू में ही मैंने आप सभी को बता दिया है कि किसी भी विधेयक को कानून में बदलने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में
उस विधेयक को 2/3 से पास करना जरूरी होता है, 2/3। ठीक है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में डैश सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो ये जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 है, इसके अनुसार लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 1/3, याद रखिए 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 1/3 यानी 33%। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा के 543 सीटों में से महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी। देखिए, वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है और अभी हमने परसेंट में पढ़ा था कि 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो 543 का 33% कितना होगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो 543 में से महिलाओं के लिए सीट जो है आरक्षण रहेंगे 181। ठीक है, 543 का 33% होता है 181, यानी 181 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण बिल 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के लिए महिला आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। तो देखिए, महिला आरक्षण जो है ये भारत के पूरे राज्यों में लागू होगा। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, सभी राज्यों में लागू होगा। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें से 2 राज्यों में विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो याद रखिएगा, महिला आरक्षण जो है पूरे 28 राज्यों में लागू होगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू होगा, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जो कि विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर ये लागू नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। वर्तमान में लोकसभा की डैश सीटें SC ST के लिए आरक्षित हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितना आरक्षण है। तो SC और ST मिलाकर लोकसभा में इनके लिए आरक्षण है टोटल 131। इसमें से अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, वहीं ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। टोटल कितना हुआ, 131 हुआ। अच्छा, एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा कि 2020 में SC ST का जो आरक्षण है इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी SC ST के लिए जो आरक्षण है इसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2020 से 10 साल के लिए यानी 2030 तक के लिए इस आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। उसके लिए 2020 में 104वां संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। महिला आरक्षण विधेयक 2023 से संबंधित निम्न में से क्या सही है। सारे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। लोकसभा में SC ST की 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीटें आरक्षित होंगी। लोकसभा के 138 सीटें ऐसी होंगी जिन पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा। तो ये सारे सही हैं। देखिए, लोकसभा में SC ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 131, और 131 में से जो 33% केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये सीटों की संख्या हो जाती है 43। ठीक है, तो लोकसभा में SC ST के लिए महिलाओं के लिए 43 सीटें जो हैं आरक्षित हो जाएंगी। अब क्योंकि लोकसभा में महिलाओं के लिए कुल 181 सीटें आरक्षित होंगी, इसमें से 43 सीटें जो होंगी केवल SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो अब बचा 138 सीट। 138 सीट के लिए किसी भी जाति की महिला चुनाव लड़ सकती है। ठीक है, तो यही बात पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन। लोकसभा के 543 सीटों में से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए आरक्षण कितना है, 0। OBC के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। महिला आरक्षण लागू हो जाने के बाद ये आरक्षण कितने साल के लिए वैध होगा। तो देखिए, महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो पेश किया गया है, अधिनियम बन जाएगा, तो ये बताइए ये कितने साल के लिए वैध होगा, 15 साल के लिए। ऑप्शन ए सही उत्तर है। वैसे संसद जो है समय समय पर इसे बढ़ा भी सकता है, ये अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में ये जो महिला आरक्षण अधिनियम बनेगा ये 15 साल के लिए वैध होगा।
वर्तमान अर्थात 17वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? वर्तमान में जो लोकसभा चल रहा है ये 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 82। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिलाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर की संसदों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दुनिया भर में, तो दुनिया भर की संसदों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व है 26.5%। और वर्तमान में भारत में लोकसभा में जो 82 महिलाएं हैं, अगर प्रतिशत में निकाला जाए तो ये लगभग 15% हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या है 543। राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या है 245 और लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में 543। भारत में पिछला देशव्यापी परिसीमन कब हुआ था? देखिए, अब ये परिसीमन का सवाल है, इसका संबंध सीधे सीटों से होता है। लोकसभा या विधानसभा सीटों से ही इसका संबंध है, क्योंकि परिसीमन होता है समय समय पर। जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो जो भी लोकसभा क्षेत्र हैं या विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें बंटवारा किया जाता है, जिससे सीटों की संख्या बढ़ जाती है। इसे ही परिसीमन कहा जाता है। ठीक है, तो पिछला देशव्यापी परिसीमन हुआ था 2002 में। ठीक है, और ये परिसीमन लागू हुआ था 2008 में। अगला परिसीमन कब होगा? 2026 में होगा। पिछला परिसीमन 2002 में हुआ, लागू हुआ 2008 में। अगला परिसीमन, देशव्यापी परिसीमन होगा 2026 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है? किस अनुच्छेद के तहत? तो ये है अनुच्छेद 82। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। ठीक है, देखिए, भारत में हर 10 साल में जनगणना की जाती है। पिछला जो जनगणना हुआ था भारत में 2011 में हुआ था और 2021 में जनगणना होने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन बहुत ही जल्द पूरे भारत भर में जनगणना होगा, तो इस बात को याद रखिएगा। प्रत्येक जनगणना के बाद पूरे भारत में परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है? स्वतंत्र भारत में अब तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1963 में, तीसरी बार 1973 में और चौथी बार 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। निम्न में से किस वर्ष की जनगणना के बाद कोई परिसीमन का कार्य नहीं हुआ? देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन का कार्य होता है, लेकिन कुछ ऐसी जनगणनाएं हुई थीं जिसके बाद परिसीमन का काम नहीं हुआ था भारत में। यह 2011 के जनगणना था, 1991 और 1981। ठीक है, तो इस समय जनगणना हुई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है परिसीमन का काम नहीं हुआ था। उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 330। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अब हम बात कर रहे हैं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के बारे में। तो देखिए, राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 में। वहीं लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 किस पर लागू नहीं होगा? तो देखिए, महिला आरक्षण विधेयक जब ये अधिनियम बन जाएगा तो ये राज्यसभा और राज्य विधान परिषद पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जनता द्वारा इसके सदस्य जो हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। इसलिए राज्यसभा और राज्य विधान परिषद पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभा पर ये लागू होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है, ये जो अधिनियम होगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले सदस्यों पर ही लागू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 किस वर्ष लागू होगा? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पेंडिंग में रखिए, क्योंकि अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है ऑफिशियली, लेकिन
पूरा 100% 99% चांस है कि ये अधिनियम जो है 2029 में लागू होगा, क्योंकि इस अधिनियम को लागू करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करना है, जनगणना होगा, परिसीमन होगा, और परिसीमन कब होगा? 2026 में होगा। तो जाहिर सी बात है कि 2024 वाला जो लोकसभा चुनाव है इस समय तो ये आरक्षण लागू नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा 2029 में, उस समय ये अधिनियम लागू हो जाएगा। संसद में सर्वप्रथम महिला आरक्षण विधेयक कब पेश किया गया था? तो देखिए, संसद में पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पेश किया गया था 1996 में, लेकिन पास नहीं हो पाया था। 2010 में एक बार तो राज्यसभा में मनमोहन सिंह के सरकार में पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। कुछ पार्टियों ने इसका विरोध कर दिया था। तो पिछली बार सबसे पहले महिला आरक्षण से रिलेटेड विधेयक पेश किया गया था संसद में 1996 में। 27 साल हो चुके हैं और 27 साल बाद जो है ये संसद में फिर से पेश किया गया है और ये पास भी हो गया है। तो महिला आरक्षण से रिलेटेड ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए एक क्विज रहेगा, महिला आरक्षण बिल का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।